दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी मोबाइल देखता है? अगर इसका जवाब ना है तो आप भारत के उन 10% लकी पेरेंट्स में से हैं जिन्होंने अपने बच्चे को फोन की पहुंच से दूर रखा है। लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि आप अपने बच्चे के लिए उस खतरे को पैदा कर रहे हैं जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ मोबाइल देखने से आपके बच्चे के दिमाग पर क्या असर हो सकता है, ये बात आप इस रील को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। क्या आपको वो आवाजें याद हैं जब शाम के 5 बजते ही गलियों में शोर, क्रिकेट की बॉल का टप्पा और दोस्तों का चिल्लाना, आउट है आउट है। आज वो शोर गायब है। उसकी जगह ले ली है एक अजीब से सन्नाटे ने। एक ऐसा सन्नाटा जो बाहर से तो शांत लगता है लेकिन अंदर ही अंदर हमारे बच्चों के दिमाग में एक तूफान ला रहा है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो शायद इतिहास के सबसे स्मार्ट पीढ़ी हो सकती थी, लेकिन वो बन रही है इतिहास की सबसे अकेली, बीमार और डिस्कनेक्टेड पीढ़ी। अब जरा सोचिए, एक 2 साल का बच्चा जिसे अभी ठीक से माँ या पापा बोलना भी नहीं आया था, उसे पता होता है कि यूट्यूब में स्किप बटन कहाँ है। हमें वैसे तो यह स्मार्ट लगता है, हमें लगता है कि हमारा बच्चा जीनियस है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहानी कह रहा है। यह कहानी जीनियस बनने की नहीं बल्कि एक डिजिटल ज़ॉम्बी बनने की कहानी है। मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमी से भी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि यह हमला सीधा हमारे घरों के अंदर, हमारे बेडरूम में हो रहा है। आज हम खोलेंगे स्क्रीन एडिक्शन का वो काला सच जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपसे छुपा रही हैं, और बाद में बताएंगे कि इन सब से अपने बच्चों को कैसे बचाएं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर क्या है इस 6 इंच की स्क्रीन में कि एक माँ की लोरी फेल हो जाती है, लेकिन YouTube का एक शॉर्ट बच्चे को शांत करा देता है। और इसका जवाब है डोपामाइन। इसे आसान भाषा में समझें तो यह दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या जीतते हैं तो डोपामाइन हमारे दिमाग में रिलीज होने लगता है। लेकिन स्मार्टफोन ऐप्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वे ठीक उसी तरह काम करें, जैसे कि हर स्वाइप पर एक नया रंग, एक नई आवाज़ या एक नया वीडियो। बच्चे का दिमाग हर एक सेकंड एक नई रिवॉर्ड की उम्मीद करता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि बच्चे का दिमाग बोरियत बर्दाश्त करना भूल जाता है। अब जरा पीछे चल के सोचिए कि जब हम छोटे थे और बोर होते थे तो हम क्या करते थे। हम कहानियाँ बनाते थे, चीज़ों को तोड़ते जोड़ते थे, यानी हम अपनी क्रिएटिविटी सीख रहे होते थे। लेकिन आज जब बच्चा बोर होता है तो हम उसके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं, और ऐसा करके हमने एक तरह से उसकी क्रिएटिविटी की हत्या कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन से स्पष्ट है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 5 साल के बच्चे के लिए सिर्फ 1 घंटे। लेकिन भारत में एम्स का डेटा बताता है कि औसतन बच्चे इससे 3 गुना ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ तक हमने बात की मेंटल डैमेज क्या हो रहा है। अब थोड़ा बात करते हैं कि फिजिकल डैमेज क्या है। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल नर्सरी क्लास के ग्रुप फोटोज़ में आधे से ज़्यादा बच्चों को चश्मा लगा होता है। इसे मायोपिया एपिडेमिक कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, हमारी आंखें दूर देखने के लिए बनी थीं, आसमान, पेड़ या मैदान। लेकिन जब हम घंटों तक सिर्फ 10 इंच की दूरी पर फोकस रखते हैं तो हमारी आई बॉल्स का आकार बदल जाता है, और इस चीज़ से हमारी आंखें परमानेंटली ख़राब हो रही हैं दोस्तों। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा हमला है हमारी नींद पर। फ़ोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को धोखा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी दोपहर है, सूरज निकला हुआ है, इसीलिए वो मेलाटोनिन, जो कि एक नींद का हार्मोन है और उसी की वजह से हमें नींद आती है, उसे बनाना हमारा दिमाग बंद कर देता है। और अब हमारा शरीर थका हुआ है लेकिन हमारा दिमाग जगा हुआ है। यही कारण है कि आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है। वो शरारती नहीं हो रहे, वो बस नींद की कमी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आंखें और नींद तो फिर भी ठीक हो सकती है, लेकिन जो चीज़ हमेशा के लिए बिगड़ रही है वो है दिमाग का विकास।
इसे डॉक्टर सब वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दे रहे हैं। दरअसल छोटे बच्चे भाषा को सीखते हैं चेहरों को देखकर, हमारी लिप्स की मूवमेंट को देखकर और सामने वाले के रिएक्शन से। यह एक टू वे ट्रैफिक है, यानी कि मैं बोलूँ तुम सुनो, तुम बोलो मैं सुनूं। लेकिन इसके विपरीत स्क्रीन वन वे ट्रैफिक है, वहाँ से सूचना आ तो रही है लेकिन बच्चे को जवाब देने की, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि 4-4 साल के बच्चे ठीक से पूरे सेंटेंस नहीं बोल पा रहे। इसे स्पीच डिले कहते हैं। बच्चा शब्दों को रट तो लेता है लेकिन उसका मतलब नहीं समझता। दोस्तों, कुछ समय पहले एक डरावना एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें 2 तरीके के बच्चे लिए गए, जो फ़ोन देखकर बड़ा हुआ था और एक बिना फ़ोन देखे बड़ा हुआ था। जब बिना फ़ोन देखे जाने वाले बच्चे की माँ ने उसे देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया तो वह बच्चा परेशान हो गया। इसके विपरीत जो बच्चा फ़ोन देखकर बड़ा हुआ था, उसकी माँ उस बच्चे को देखकर हंस रही थी और बातें कर रही थी। लेकिन बच्चा स्क्रीन में खोया हुआ था और उसका चेहरा शांत था। इमोशनल कनेक्शन की जो डोर माँ और बच्चे के बीच होनी चाहिए, वो कट चुकी थी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि भविष्य बच्चों का कितना खतरनाक हो सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ा विलेन है दोस्तों, फास्ट पेस्ड कंटेंट का। पुराने ज़माने के टॉम एंड जेरी याद हैं? उनमें सीन धीरे धीरे बदलते थे। आज के यूट्यूब किड्स के वीडियो तो देखिए, हर 2 सेकंड में सीन चेंज होता है, तेज़ आवाज़ें आती हैं और भड़कीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बच्चे के दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। इसे देखने के बाद रियल लाइफ जैसे कि पेड़ पौधे, पढ़ाई या माँ की बातें उन्हें बहुत स्लो और बोरिंग लगने लगती हैं। और ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम बड़ों के साथ भी हो रहा है। लेकिन आज का वीडियो बच्चों पर है तो हम सिर्फ बच्चों पर ही बात करेंगे। अब इस सब के बीच में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? क्या बच्चों से टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छीन लेना चाहिए या उन्हें जंगल में बेच देना चाहिए? तो जवाब है नहीं। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसका अनकंट्रोल्ड यूज़ बुरा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस डिजिटल नशे से बाहर निकले तो उसके लिए हम आज 3 स्टेप बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों, खाने के वक्त नो स्क्रीन। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब बच्चा टीवी देखते हुए खाता है तो उसे स्वाद, गंध या भूख का एहसास नहीं होता। यह मोटापे और डाइजेशन प्रॉब्लम्स की असली जड़ है। शुरुआत में बच्चा कुछ दिन रोएगा, खाना नहीं खाएगा और हो सकता है 1 दिन भूखा भी रहे या 2 दिन नखरे करे, लेकिन तीसरे दिन जब उसे भूख लगेगी तो वो खाएगा। आपको बस उस ट्रांजिशन पीरियड में सख्त रहना है और पेशेंस रखना है। इसके बाद दूसरा नियम है दोस्तों, बच्चों को जितना हो सके बोर होने दें। अगली बार जब बच्चा कहे मैं बोर हो रहा हूँ तो उसे उस जगह फ़ोन मत पकड़ाइए। उसे कागज़ और पेन दीजिए, कुछ खिलौने दीजिए या बस खाली बैठने दीजिए। बोरियत ही दरअसल आविष्कार की जननी होती है। जब वो बोर होगा तो वो सोचना शुरू करेगा और उसके दिमाग में खुरापात आएंगी और वो क्रिएटिविटी की तरफ अपना पहला कदम रखेगा। इसके बाद आता है तीसरा नियम। दरअसल दोस्तों, बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसे सिखाते हैं, जबकि बच्चा वो सीखता है जो वो दूसरों को करते हुए देखता है। अगर आप खुद डिनर की टेबल पर बैठकर फ़ोन चलाएंगे, ऑफिस के मेल्स चेक करेंगे या हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन को उठाकर चेक करने लगेंगे तो बच्चे को रोकने का आपका कोई नैतिक अधिकार भी नहीं बनेगा और बच्चा रुकेगा भी नहीं। तो इससे बचने के लिए घर में नो स्क्रीन टाइम्स और जोन्स बनाइए, जैसे कि बेडरूम में और डाइनिंग टेबल पर किसी का फ़ोन अलाउड नहीं होगा। आप खुद भी खाना खाते हुए फ़ोन नहीं चलाएंगे और घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं करेगा। न पापा का, न मम्मी का, न बच्चे का, किसी को फ़ोन अलाउड नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है, जिसे आज के युग में डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया जा रहा है, इस सब में कहीं ना कहीं बच्चे तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन उनके पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए बच्चों के हाथ में फ़ोन थमा देते हैं, जिससे कि बच्चा शोर ना करे, उन्हें परेशान ना करे और वह अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, बचपन दोबारा नहीं आता। ये जो समय है जब वो आपकी गोद में बैठना चाहता है, आपसे सवाल पूछना चाहता है, यह समय किसी रील या वीडियो से ज़्यादा कीमती है। स्क्रीन बच्चे को केवल शांत रख सकती है, लेकिन उसे इंसान केवल आपकी पेरेंटिंग बना सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो या आपके किसी परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों तो इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें
उन सभी नए माता पिता के साथ भी शेयर करें जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो अनजाने में क्या नुकसान कर रहे हैं। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए स्क्रीन को ऑफ करें और दुनिया देखें। धन्यवाद।